वो एग्जाम्पल है बेटा, देखिए इस तरह का है। ये इस एग्जाम्पल से अपन को रोटेशन बहुत समझेंगे अपन। जैसे मान लीजिए आपकी एक रॉड है, तो मैं स्पीड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इन प्योर रोटेशनल मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, ये मैं देखना चाहूंगा आप सर्कुलर कितना रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और सर्कुलर मोशन बेटा पूरा ही आ गया, डायनेमिक्स का भी पार्ट आज सारा आ जाएगा। ठीक है ना, बैंकिंग ऑफ रोड सारा उस पे है। सर्कुलर मोशन के नाम से ही है, उसमें काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों है। या दो होंगे, या तो सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स में डायनेमिक्स है और सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स है। तो एक बार रिवाइज कर लें, जिसको थोड़ा भी डाउट है उन सब बातों पे जो उस टाइम पे समझी थी। ठीक है, वो एज इट इज है पूरा की पूरा, जैसा आप लोगों को बताया था वही आपके नोट से भी मैच करेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए रॉड है और यहाँ पर आपने हिंज कर रखा है इसको। ठीक है, रॉड है, आपने यहाँ पर इस पर हिंज फोर्स कर लिया है इसको। ठीक है, और ऐसे घूम रही बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट, ये रोटेशन को डिस्कस कर रहा हूँ इस तरह से अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्योर रोटेशनल मोशन है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रही। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी। ठीक है, इस तरीके से घूम रही है, ये प्योर रोटेशनल मोशन है। ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मान लो इसका, अब वो सारे हर पार्टिकल का बेटा ध्यान रखिए, प्योर रोटेशनल मोशन में ओमेगा सेम होता है सारे पार्टिकल्स। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी वही है जो रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। ये एक्सिस है, तो आपका इसको ऐसे डिनोट करूंगा ओमेगा से। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट हिंज है, क्रॉस लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज है, क्रॉस मतलब हिंज है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, और इसका ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है इस रॉड की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा R1 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, एक R2 डिस्टेंस पर पॉइंट है, ए और बी। तो क्या आप ए और बी पॉइंट की स्पीड लिख सकते हैं? क्या बता सकते हैं आप मुझे पॉइंट की स्पीड, ए और बी पॉइंट की स्पीड बता सकते हैं क्या मुझे आप? बिल्कुल। तो कोई बात दिक्कत है क्या? एंगुलर वेलोसिटी मैंने बोला हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ओमेगा सबका सेम है। बिल्कुल अक्षर सब सही बता रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड नमन। ठीक है, तो दिक्कत थोड़ी नहीं बेटा, जब आपको पता है पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सेंटर जो सेंटर है सर्कल का, उससे डिस्टेंस उसकी R1 बोल रहा हूँ, तो आपको दिक्कत है क्या वी ए इक्वल्स टू ओमेगा इंटू R1 लिखने में? या वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ गई, ओमेगा इंटू R2 लिखने में? बताइए, कोई तकलीफ किसी को? अगर एंगुलर वेलोसिटी इस रॉड की ओमेगा है ऐसे घूमते टाइम, तो R1 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा, उसकी स्पीड होगी ओमेगा R1। R2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा, उसकी स्पीड होगी ओमेगा इंटू R2। तो इसमें कोई तकलीफ किसी भी बच्चे को तो बताइए मुझे। ठीक है, स्पीड क्लियर है आपको? बिल्कुल। आपको क्या चाहिए रिजिड बॉडी के प्योर रोटेशन में? आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आप तुरंत पार्टिकल की स्पीड बता देंगे। ठीक है, और अगर मैं कहूँ इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, तो इसमें प्योर रोटेशन में सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, अगर आपको सर्कुलर मोशन आती है तो बेटा कोई बात ही नहीं है कि इसमें थोड़ी भी दिक्कत आ जाए आपको, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अलावा। ठीक है ना, तो इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट देन, अगर इस तरह के प्योर रोटेशन में ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, देन रिजिड बॉडी इज सेड टू हैव। तब क्या हो जाएगा इसमें? अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो इस सेड टू हैव क्या बोलेंगे उसमें? क्या है इसमें? एंगुलर एक्सलरेशन भी है। ठीक है ना, सारे पार्टिकल सर्कल में है ना, तो इस कांस्टेंट स्पीड से घूमे जरूरी तो नहीं, तो फिर एक एंगुलर एक्सलरेशन भी पिक्चर में आ जाता है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी? यहाँ तक थोड़ी भी तकलीफ किसी भी बच्चे को बताए? इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट एंड रिजिड बॉडी इज सेड टू हैव एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा, तो इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? इफ अल्फा इक्वल टू जीरो, अब मैं पहला केस ले रहा हूँ, देखो ध्यान से जवाब देना, गलती मत करना। सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, आपको सब पार्टिकल का सेंटर क्लियर है, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा। ठीक है, तो पहला मैं आपको बोल रहा हूँ इफ एल्फा इक्वल्स टू जीरो, एल्फा इक्वल्स टू जीरो मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो क्या आप एक्सलरेशन ऑफ ए पार्टिकल बता सकते हैं, बी पार्टिकल मुझे बता सकते हैं क्या? ये प्योर रोटेशन में रॉड है जो आपकी, अगर मैं बोलूंगा अल्फा जीरो है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो क्या आप मुझे ए और बी पॉइंट का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता देंगे क्या? क्या आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या पूछ लिया सर ने? ऐसा लग रहा है किसी को, क्या पूछ लिया? या आप बता सकते हैं, बोलिए। ए और बी पॉइंट का एक्सेलरेशन। ठीक है भाविक, तान्या ठीक है बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल अक्षत, ठीक है एकदम, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। क्योंकि मैंने अल्फा बोला ना बेटा, सर्कल में है, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा कांस्टेंट हो गया, तो कोई ताकत है क्या जो आपको बताने नहीं दे रही है अब भी? ऐसी कोई शक्ति जो आपके, जिसने जादू कर रखा हो, जिसकी वजह से आपको जवाब नहीं आ रहा हो इसका? क्योंकि सर्कल में घूमती हुई चीजों के एक्सलरेशन बड़े क्लियर होते हैं हमको, और जब कांस्टेंट v से घूमे। हर जगह जीरो थोड़ी नहीं होगा यार, क्या बात कर रहा है? सार्थक सही कह रहा है एकदम, सार्थक ने तो अभी सुना है, आ गया था उस क्लास में। सब सुन ले बेटा, वो सब सुन सकते हैं, सुबह वाले लेक्चर सारे वो ऐसे आ रहे हैं उस पे, यूट्यूब पे, तो देख लिया करें। बट सबको आनी चाहिए, फिजिक्स में 100 मार्क्स की भारी रिक्वायरमेंट है बेटा इस बार, कम से कम 8-10 बच्चों की। जेई मेन में पूरे 100 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है ना? पूरे की पूरे कर दो आप, बढ़िया सेट हो जाएगा आपका एकदम पास। फिर आप एडवांस में देखो पूरे 90% तक ले जाओ, जो कि बहुत पॉसिबल, बहुत मुश्किल से, बट क्या पता करो। 80% तक तो ले आ सकते हो, 80 तक तो ला सकते हो एडवांस में। ठीक है? तो एक्सलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा जब ओमेगा कांस्टेंट है? सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है टुवर्ड द सेंटर। लक्ष्य, कोई डाउट है क्या बेटा आपको इसमें? ए और बी के एक्सलरेशन बताने में, अगर ये रिजिड बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो आपकी रिजिड रॉड, तो R1 R2 पे जो पार्टिकल्स हैं उनका एक्सलरेशन बताने में दिक्कत है क्या? बताइए आप मेरे को, बोलिए। क्लियर है बिल्कुल बेटा एकदम? क्योंकि सारे पार्टिकल आपको पता है, रिजिड बॉडी रोटेशन, प्योर रोटेशन में कुछ नहीं है, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। ठीक है? तो आपका जो ए पॉइंट है इसकी, सर्कुलर मोशन है, ओमेगा है, तो हम तो डिराइव कर चुके हैं सारी चीजें। तो ए कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R1 टूवर्ड सेंटर आ जाएगा। ठीक है? टूवर्ड सेंटर आ जाएगा। और ए बी कितना आ जाएगा आपका? ए बी आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर R2 आ जाएगा, तो ये भी टुवर्ड द सेंटर होगा। बस ये एक्सलेशन होंगे, टेंजेंशियल एक्सलेशन दोनों के जीरो रहेंगे, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, अल्फा जीरो है, तो अल्फा का जीरो होना इम्प्लाई करता है टेंजेंशियल एक्सलेशन नहीं है। तो गलती ना करें बेटा, प्योर रोटेशन में हर पार्टिकल की स्पीड आपको क्लियर होती है ओमेगा की टर्म में, आपको उसका एक्सलरेशन क्लियर है। अगर अल्फा जीरो ना हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, सबको पता है क्या? इफ अल्फा इक्वस नॉट इक्वस टू जीरो, तो एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल ये कितना होगा? बताइए जल्दी। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा ही है मान लीजिए, तो आपके पास क्या होगा? ए पॉइंट के दो कंपोनेंट आ जाएंगे बेटा, सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल। एक अब एक रेडियल भी आएगा और एक टेंजेंशियल भी आएगा। नहीं हो तो बेटा दोबारा से काइनेमेटिक्स और वो डायनामिक जरूर पढ़ लें आप एकदम, बिल्कुल। ठीक है? बट ना आए किसी बच्चे को, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे आसान सब्जेक्ट है, तो आना ही चाहिए। ओमेगा स्क्वायर R1 और ये अल्फा इंटू R1। ठीक है? हाँ आयुष जैन, तो ये ऐड तो आपने गलत तो नहीं किया कहीं? आप गलती तो नहीं कर गए आयुष, बताइए। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ओमेगा स्क्वायर R2 और अल्फा इंटू R2, तो अब आपसे पूछे कि इस तरह से रॉड घूम रही है, बताओ। तो आप क्या धोखा खाएंगे क्या? प्योर रोटेशन में नहीं खा सकते बेटा। ये ए और बी है, ए और बी के एक्सलरेशन पूछे, मैग्नीट्यूड पूछा, चलो ए के मैग्नीट्यूड बता दो, एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? ये रॉड आपकी प्योर रोटेशन में है। ठीक है? तो क्या आप एक्सलरेशन ऑफ ए बताने में कामयाब हो जाएंगे क्या? नेट मैग्नीट्यूड, जबकि आपको ओमेगा और अल्फा गिवन है, तो आपको ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट कितना? एक है ओमेगा स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू R1 का स्क्वायर। अगर एक नहीं हो तो छोड़ देना उसको। किस एंगल पर होगा रिजल्टेंट जो आपका थीटा है, ये भी बताने में दिक्कत नहीं है आपको। आपसे एंगल पूछ ले कि बताओ कितने एंगल पर है रेडियस के साथ ए का जो नेट एक्सलेशन की डायरेक्शन है, केवल इतना सा पूछ ले, अल्फा और ओमेगा देके। तो मैं नहीं समझता कि किसी की गलती होनी चाहिए। अल्फा इस R1 अपॉन ओमेगा, अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर हमेशा निकाल देंगे। ठीक है? तो ये गेट की मोशन बेटा बड़ी आसान है, क्योंकि हर पॉइंट सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन का एनालिसिस प्योर रोटेशन में, जब तक कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी आपकी मूव नहीं कर रही है, सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है ना? इस बात को मानिए आप। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी भी